हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा था बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल में हमने कल पढ़ा था, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड हमारे दो प्रकार थे, ये भी मैंने बताया था कि डीएनए और आरएनए। तो आज हम जानेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और भी इसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की, है ना, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हैं क्लास 12th में और लाना चाहते बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन लाया है आपके लिए क्लास 12th के सैम्पल पेपर। इन सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आप भी क्लास 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एडुकाजोन पब्लिकेशन के ये जो सैम्पल पेपर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन क्लास 12th के सैम्पल पेपर आपको परचेज़ करने हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप इन सैम्पल पेपर को परचेज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय द मिसर इन 1869 ड्यूरिंग हिज रिसर्च ऑन डब्ल्यूबीसी। देखो, डीएनए की डिस्कवरी कैसे होती है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मिसर। मिसर क्या कर रहे थे कि 1869 में एक रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसी पर एक रिसर्च कर रहे थे। तो उसी रिसर्च करते टाइम में उन्होंने क्या, एक नई चीज़ खोजी, एक नई चीज़ देखी जिसे नाम दिया डीएनए। ठीक है, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की, मिसर ने की। कब की, 1869 में की। कब, ड्यूरिंग रिसर्च ऑन डब्ल्यूबीसी, जब ये डब्ल्यूबीसी पर रिसर्च कर रहे थे तभी इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी कर दी या डिस्कवरी की। उसके बाद में हम बात करते हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज लेटर डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, देखो हम अगर बात करते हैं डीएनए का, जैसे सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी किसने, मिसर ने की। तो मिसर के बाद में एक साइंटिस्ट आए हमारे, कौन साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया या डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की डिस्कवरी की। डबल हेलिक्स मॉडल होता क्या, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखा होगा डीएनए का कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसकी डिस्कवरी की थी वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। आगे हम बात करते हैं, इट प्रूव दैट, और उन्होंने प्रूव किया क्या कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो डीएनए होता है वो जितनी भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं उन सभी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और ये बात कहीं तक सही भी है। क्यों, क्योंकि जितनी भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में ही स्टोर होके रहती हैं। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने। आगे हम बात करेंगे कि सॉरी, डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटी मटेरियल और जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब देखो, डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो डीएनए होता है वो हमारा एक मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी या ट्रांसमिट करना। जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, उनको वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है हमारा डीएनए। क्यों, कैसे,
तो देखो देखा होगा कि जो हमें जेनेटिक कैरेक्टर मिलते हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, और हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर होंगे वो हमारे बच्चों में देखने को। तो ये वन जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर जाते हैं, जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर जाते हैं, तो उन जेनेटिक कैरेक्टर को लेकर वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है? तो डीएनए करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि डीएनए हैज़ 4 नाइट्रोजिनस बेस। अब जैसा कि पता है कि आपको डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नंबर 1 एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं, और ये नाइट्रोजिनस बेस हमारे डबल हेलिक्स मॉडल में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। आगे पेयर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो पेयर हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए में जो एडेनिन होगा वो थाइमीन के साथ पेयर बनाएगा, और जो साइटोसिन होगा वो ग्वानिन के साथ पेयर बनाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। आगे हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ डीएनए की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो डीएनए देखा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए डीएनए की। ये टाइप ऑफ 1 है, यानी पहले टाइप का डीएनए है, ठीक है। ए डीएनए क्या होता है? तो इट इज़ अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। तो ए डीएनए क्या होता है? ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स डीएनए होता है, एंड दैट हैव 11 बेसेस। इसमें 11 बेसेस होते हैं पर कंप्लीट टर्न, मतलब पर कंप्लीट टर्न में कितने? 11 बेस होते हैं विद, हम बात करते हैं तो 2.3 नैनोमीटर डायामीटर हेलिक्स, ठीक है। यानी यहाँ पर जो 11 बेस पर कंप्लीट टर्न पे होंगे, लेकिन उनके बीच यानी उन साथ में क्या होगा? उनका जो डायामीटर होगा वो कितना होगा? 2.3 नैनोमीटर डायामीटर हेलिक्स, ओके। आगे हम बात करते हैं बी डीएनए की। बच्चों बात कर लेते हैं तो बी डीएनए क्या होता है कि इट इज़ अ टिपिकल राइट हैंडेड डबल हेलिकल, ठीक है। ये भी टिपिकल राइट हैंडेड हेलिकल होता है, डबल हेलिकल होता है डीएनए, और दे हैव 10 बेसेस। इसमें 10 बेसेस पर कंप्लीट टर्न, है ना, एक टर्न कंप्लीट करने में 10 बेसेस होंगे विथ 1.9 नैनोमीटर डायामीटर ऑफ हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सी डीएनए की। तो सी डीएनए क्या होता है? इट इज़ अ राइट हैंडेड डबल हेलिकल डीएनए दैट हैज़ 9.3 बेसेस, ठीक है, 9.3 बेसेस पर कंप्लीट टर्न विद 1.9 नैनोमीटर डायामीटर ऑफ हेलिक्स, ठीक है। हम बात करते हैं डी नंबर में। तो डी डीएनए क्या होता है? डी डीएनए की बात कर लेते हैं। तो लैक्स ऑफ ग्वानिन बेस यूनिट। इसमें क्या होता है कि जो ग्वानिन बेसिस यूनिट होती हैं वो लैक होती हैं, ठीक है। बेसिस मेकिंग, तो ये क्या बनाता है? मेकिंग इंटरेस्टिंग वेरिएशन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन बनाता है, एंड रेयर फॉर्म, बहुत ही रेयर फॉर्म में ये वेरिएशन बनाएगा, ठीक है। एंड इट हैज़ 8 बेसेस पेयर्स पर कंप्लीट टर्न विद 2.3 नैनोमीटर डायामीटर विद हेलिक्स, ठीक। अब यहाँ पर कितने बेसेस होंगे? पर कंप्लीट टर्न 8 बेसेस होंगे, पर कंप्लीट टर्न 8 बेसेस होंगे, और हम इनके डायामीटर की बात करते हैं तो इनका डायामीटर 2.3 नैनोमीटर होगा पर हेलिक्स, विद हेलिक्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ई डीएनए। तो दे हैव 7 बेसेस पर कंप्लीट टर्न। इसमें 7 बेसेस होंगे पर कंप्लीट टर्न में, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका देखो ई डीएनए की अगर हम बात करें तो इसका जो डायामीटर होता है वो 2.3 नैनोमीटर डायामीटर पर हेलिक्स होता है ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। हम जेड डीएनए की बात कर लेते हैं तो इट हैज़ जिग जैग पैटर्न, हैज़ 12 बेसेस कंप्लीट
कंप्लीट टर्न विद 1.8 नैनोमीटर डायामीटर हेलिक्स। ठीक है, तो इसका जेड डीएनए, एक तो इसका स्ट्रक्चर जिगजैग तरीके से होता है, पैटर्न में होता है, 12 बेसेस होते हैं कंप्लीट टर्न में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायामीटर, तो डायामीटर होता है 1.8। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो वॉटसन क्रिक मॉडल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।